अंबर को भी बुला ही लेते, वो भी हमारे साथ खाना खा लेती। आप बेफिक्र हैं, जब तक चाय आएगी अंबर भी आ जाएगी। हम साथ बैठकर नाश्ता करेंगे अंबर के। गुड आइडिया। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम अंबर है। सोसाइटी में लोग मुझे अंबर डॉन के नाम से जानते हैं। अपनी गल समझाने के लिए जबान का कम और हाथों का इस्तेमाल में ज्यादा करती हूँ। क्या आप भी अपने मुंडे के लिए आपको मेरा रिश्ता कबूल है? आई एम सॉरी सर, मेरी पुत्री अंबर, शी इज जोकिंग। अगर ये मजाक है तो बहुत बेहुदा मजाक है, मजाक नहीं है, हकीकत है। और अगर ये हकीकत है तो आई एम वेरी मच हैप्पी, क्योंकि हमें अपने लड़के के लिए ऐसी दबंग किस्म की लड़की चाहिए थी। हमारी तरफ से रिश्ता डन, बल्कि डन डना डन डन डना डन। जी जी हाँ नहीं ना कहा होगा, तू थोड़ा दिमाग पे जोर दे, थोड़ा सोच। वो क्या है ना, हाँ और ना दोनों एक जैसे है ना, सुनने में एक जैसे ही लगा होगा। हाँ ही कहा है उन्होंने, तभी तो 4 मिठाई का राउंड चला है। ना की होती तो मिठाई क्यों मंगवाते हैं? हाँ वैसे तो ये बात भी ठीक कह रही है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, कोई भी फैमिली अपने बेटे के लिए एक लड़ाका लड़की कैसे पसंद कर सकता है? और यार ये सोचने के बजाय ये सोच के इनसे ना कैसे करवाएं। भाई ये लड़के वाले मेरी समझ से तो बाहर है, तुम खुद ही सोचो। तू सोचना नायला प्लीज, मुझे भी चाय भी बनानी है। वैसे भी डैडी जी ने बड़ी तारीफें कर दी कि बड़ी अच्छी चाय बनाती है। एक मिनट, अगर तू चाय बनाएगी और अच्छी बना के पिलाएगी तो वो पक्के नहीं हो जाएंगे? तो मैंने सोची नहीं। तो बस ठीक है, तूने ना इतनी बुरी चाय बनानी है, इतनी बुरी चाय बनानी है कि वो लोग पहला सिप लेते ही ना इनकार कर दे। वाह नायला, तू तो बड़ी होशियार निकली। तो फिर पानी फड़ा, बनाते हैं चाय। सर आपने बुलाया? मैडम नरगिस, वो लाला जी के गोलगप्पों और क्या हुआ? सर वो तो ख़त्म हो गए, आपके लिए बचाने थे। क्या? सर अब आप ही बताएं, 5 दर्जन गोलगप्पों से बनता ही क्या है? ज़रा सा हाथ में दबाकर चुरुस करो ना सर, तो चुटकी भर रह जाता है सर। और ये 60 चुटकी भर गोलगप्पे सर एक फूड इंस्पेक्टर के आगे क्या है सर? शट अप! मैं गोलगप्पों की रिपोर्ट का पूछ रहा हूँ। रिपोर्ट ही तो दे रही हूँ सर, गोलगप्पे खत्म हो गए। नरगिस पिछले 4 हफ्तों से चक्कर लगा रहा है वो, मुझे रिपोर्ट चाहिए। 4 चक्कर? सर 2 मिनट दें, मैं मैट्रिक से पूछ कर आती हूँ। मैट्रिक से क्यों? आप मुझे दें रिपोर्ट। सर रिपोर्ट दे तो दी, खत्म हो गए गोलगप्पे। सर अब इन 4 चक्कर में लाला जी कितने गोलगप्पे लेकर आए और किस किसने खाए मुझे तो नहीं पता सर, मैं मैट्रिक से पूछ के आती हूँ। ओफ, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ सर? मैडम नरगिस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। आप मुझे गोलगप्पे गिना रही हैं। अब इंस्पेक्शन रिपोर्ट के चक्कर में हफ्तों दुकान बंद रखेगा बेचारा, तो क्या कमाएगा? अच्छा तो आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है यही आपकी ड्यूटी है। और सर मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाती हूँ। सर रिपोर्ट तो मैंने उसी दिन मैट्रिक को दे दी थी, उसने दी नहीं लाला जी को। दी होती तो मैं आपसे क्यों पूछता? मैं अभी उससे पूछती हूँ सर। उससे क्या पूछना है? आप मुझे बताएं, ओके है कि नहीं? सर रिपोर्ट तो बिल्कुल ओके है। तो फिर अभी के अभी लाला जी को फोन कर कर कहें कि रिपोर्ट ओके, कम से कम वो बेचारा अपना कारोबार तो खोले। जी सर। और सुने, आपकी सेहत के लिए जंक फूड बहुत मुज़िर है। ओके सर। हो गई ना? ओ यार, तेरी अम्मा कौन से सियारे से पकड़ के लाई है ये रिश्ता? अब क्या हुआ? कुछ हो ही तो नहीं रहा। क्या मतलब? उन्होंने ना नहीं की?
मुझे लगता है इस मुंडे को ना कहना आता ही नहीं है, या फिर इसकी डिक्शनरी में लफ्ज ना है ही नहीं। कुछ बताओगी हुआ क्या है? तुझे तो पता है मैंने कितनी मेहनत से चाय बनाई थी। हाँ, बनाई तो बहुत मेहनत से थी। वो चाय लेके जब मैं मेहमानों के आगे गई हूँ, वाह 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 भाई वाह। ले भाई, आपने कराची में बड़ी बड़ी चाय पी होगी, लेकिन हमारे कारो रेस्टोरेंट की चाय का कोई मुकाबला नहीं। क्यों? बिल्कुल। अरे भाई साहब, हमारी अंबर तो इतनी अच्छी चाय बनाती है कि सब में मशहूर है इसके हाथ की चाय। लाइए मुझे दे दें भाभी। मुझे गुलशन आरा ने बताया आपको शुगर है, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। अंकल जी आपको तो नहीं है ना शुगर? है? I was joking. कोई शुगर नहीं है। ब्लड प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में चाय जो है ना जहर कातिल का काम करती है। भाई साहब, मुझे अगर कैंसर भी हुआ ना तब भी मैं ये चाय पीऊंगा, क्योंकि ये मेरे बहू के हाथ की बनी हुई चाय है। वाह वाह, क्या चाय है। मजा आ गया भाई। इसकी रेसिपी पूछे बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए भाई साहब, क्योंकि मेरे घर में मेरे ससुराल वाले महीनों के लिए आके पड़ाव डाल देते हैं। ये चाय पी के यूं रफू चक्कर हो जाएंगे। इसलिए हमें रिश्ता मंजूर है। डन 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 डन। डन डना डन 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 डना डन डन। पिए ना चाय फिर। और तो फिर हो जाए ये थोड़ी सी मिठाई और ये दूसरा एक्स्ट्रा फूड। आप भी लेना हैं? क्या नाम है इनका? नाम भाईजान, आई एम जोकिंग। जमाल भाईजान, ओ जमाल भाईजान। थैंक गॉड यू आर जोकिंग। मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। तुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों से ना करवाना ना शेर के मुंह से निवाला छीनने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। मेरा तो हर भाई नाकाम हो गया है, करूँ तो क्या करूँ? तू ना शादी की तैयारी कर। इन लोगों ने ना तुझे ब्याह की दम लेना। मैंने दम निकाल देना उनका। मैं खुद भूला हुआ हूँ। हाँ, याद आया, सुबह ही तो बताया था तुम्हें। फिर से बता दे। दरअसल मैं खुद भी भूल गया हूँ कि क्या बताया था। अगर तुम्हें पता हो तो बता दो कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। सर, ये लिखना तो मोहर्र ने काम है, इसने लिखा होगा, इससे पूछे ना। मैं सर की बातें क्यों लिखूंगा? मैं तो क्राइम की रिपोर्ट लिखता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तलक कोई चांस नहीं था। तो फिर अब नजदीक हो गया ना, तो ये हो भी जाएगा। तो अब क्या मुझे अच्छा होने का ड्रामा करना पड़ेगा? भाई जाहिर सी बात है, कुछ लोग अच्छाई से भागते हैं, कुछ लोग बुराई से। तुम आज से सारे काम अच्छे करना शुरू करो। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। यार, ये तो मुझे वाकई किसी और सियारे की मखलूक लगते हैं। मतलब सारी चाय पी के। वो अपनी तो पी गया, नाल अपनी बीवी के हिस्से की भी पी गया। बहुत नाजुक सूरत हाल लग रही है मुझे। यार मेरी जान पे बनी तो मजाक सूझ रहा। मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। तुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों से ना करवाना ना शेर के मुंह से निवाला छीनने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। मेरा तो हर भाई नाकाम हो गया है, करूँ तो क्या करूँ? तू ना शादी की तैयारी कर। इन लोगों ने ना तुझे ब्याह की दम लेना। मैंने दम निकाल देना उनका। मगर कैसे? कोई तो कमजोरी होगी। मतलब अब इनका फैमिली डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा हमें। नहीं
दिमागी कमजोरी की गल कर रही हूँ। मगर वो तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास दिमाग ही नहीं है ना। हाँ, ये गल भी ठीक है। हाँ तो जनाब, आप लोगों को पता है कि आज हम लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? नहीं सर। तुम्हें पता है? नहीं जनाब। मैं खुद भूला हुआ हूँ। हाँ, याद आया, सुबह ही तो बताया था तुम्हें। फिर से बता दे। दरअसल मैं खुद भी भूल गया हूँ कि क्या बताया था। अगर तुम्हें पता हो तो बता दो कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। सर ये लिखना तो मुहर्रिर का काम है, इसने लिखा होगा, इससे पूछे ना। मैं सर की बातें क्यों लिखूंगा? मैं तो क्राइम की रिपोर्ट लिखता हूँ। क्राइम? ओहो, याद आ गया। हम लोग यहाँ क्राइम के लिए इकट्ठा हुए हैं। अरे तो क्राइम के लिए इकट्ठा होने की क्या जरूरत है? वो तो हम बाहर जाके भी कर सकते। सही तो कह रहा है अशरफ सर, यहाँ तो पब्लिक भी नहीं है, तो हम यहाँ क्राइम करेंगे किसके साथ? माफिया गधो, मैं क्राइम करने की नहीं, क्राइम रोकने की बात कर रहा हूँ, जो हमारे माशरे में बढ़ता चला जा रहा है। ये बात तो आपने नहीं की। बात तो मैंने वो भी नहीं की। सॉरी सर। लेकिन हम क्राइम को रोकेंगे कैसे? सर ये क्राइम कैसे खत्म हो सकता है? सर आप क्राइम को कैसे खत्म करेंगे? ये होगा भी नहीं होगा। सर आपको क्राइम खत्म करना पड़ेगा। आपने अपना मोबाइल छीन लिया। सर पब्लिक बहुत परेशान है और आपको मारेगी। सर 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 देखिए, आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट हो चुकी है। ये महफिल अभी बर्खास्त कर दिया। और सर मेरी भी दवाई का टाइम हो रहा है। ठीक है, आओ तो मैं जोड़ दूँ। आ जाओ, संभाल के कोशिश गिरना चाहिए। इधर से आ जाओ, इधर से संभाल के, गिरना नहीं। तो मसला हो गया कि तुम्हारी चाय रह गई और चाय तुम्हारी बर्बाद हो गई। लेकिन मास्टर जी कैसी गल्ला कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जो हुआ इसके होने का कोई चांस था? बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तलक कोई चांस नहीं था। तो फिर अब नजदीक हो गया ना, तो ये हो भी जाएगा। तो अब क्या मुझे अच्छा होने का ड्रामा करना पड़ेगा? भाई जाहिर सी बात है, कुछ लोग अच्छाई से भागते हैं, कुछ लोग बुराई से। तुम आज से सारे काम अच्छे करना शुरू करो। हैं? मसलन ये कि कोई तुमसे ऊंची आवाज में बात करे तो तुम उससे अच्छे लहजे में बात करो, कोई तुमसे लड़े तो तुम उससे सुलह कर लो। मतलब ऊंची आवाज में गल्ला ना करूं और मारपीट ना करूं। एग्जैक्टली। लेकिन मास्टर जी इस तरह तो अंबर की इमेज ही खराब हो जानी है। इस तरह इमेज खराब नहीं होगी, इमेज अच्छा हो जाएगा। लेकिन उन लोगों का क्या जो मुझे डांस समझते हैं? देखो, जो लोग तुम्हें डॉन समझते हैं उनसे डाउन होकर मिलो। तुम खुद ही तो बता रही थी, लड़के वालों को एक लड़ाका अड्डेबाज किस्म की लड़की चाहिए, जो कि तुम हो। आहो। तो बस फिर तुम अच्छाई करना शुरू कर दो, तुम शरीफ बन जाओ। उनको लगेगा लड़की तो हमारे किसी काम की नहीं है, तो वो इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। वाह मास्टर जी, तुसी तो बड़े जीनियस निकले। लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि हुण मैं शरीफ हो गई हूँ? उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मार नहीं प्यार, अब इससे ज्यादा हार्ड वर्क और क्या करूं? अपनी शराफत हद से ज्यादा बढ़ा दो, जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो फिर ठीक है मास्टर जी, लेकिन इसके लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। भाई मुझे क्या पता कि शरीफ लोग भला किस तरह का बर्ताव करते हैं, एग्जैक्टली नहीं ना पता। तो आपको ना मुझे गाइड करना होगा हर मोड़ पे। बिल्कुल। हाय मास्टर जी, तुसी कितने चंगे हो। अब देखना मैं हर किसी से प्यार से गल करूंगी। ठीक है, कार चलो। चलो। जो बातें समझाई है ना उस पर अमल करना, और लड़ना झगड़ना किसी से नहीं। बिल्कुल भी नहीं मास्टर जी। तुम्हारा इमेज अच्छा हो जाएगा ना तो बच जाओगी ना। आज के बाद तो मैंने लड़ाई करनी नहीं, और गुस्सा तो तौबा तौबा मास्टर जी, भूल नहीं जाओ बिल्कुल। और तेरी चल रहा है यहाँ से। ओ लो। अभी क्या समझा था तुम? मास्टर जी वो सॉरी। मार नहीं, प्यार। हाँ।
चलो। मार नहीं प्यार, मार नहीं प्यार। कुछ हुआ नहीं, लेकिन हो भी सकता है। हैं? तुम क्यों डराती रहती हो मुझे? क्या होगा मुझे? पुप्पो, मुझे लगता है कि मैंने आपको जो मॉर्निंग वॉक का मशवरा दिया था ना, वो आपको सूट नहीं कर रहा है। अरे नहीं नहीं बेटा, मॉर्निंग वॉक से तो मैं खुद को फिट और हेल्दी महसूस कर रही हूँ। हेल्दी महसूस करने में और हेल्दी होने में बड़ा फर्क होता है पुप्पो। अंबर के 2 ही स्टेशन है, एक वजाहत हाउस, दूसरा रमीज हाउस। तो फिर तुमने अपना ये मार कुटाई का सामान पैक क्यों कर दिया? क्योंकि अंबर ने गुंडागर्दी छोड़ दी है नैला। है? क्या क्या कह रही हो तुम? तू क्या सुन रही है? यही कि तुमने गुंडागर्दी छोड़ दी। तो फिर से क्यों पूछ रही है? हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो क्यों ना हम रिमशा को ट्यूशन की जिम्मेदारी वापस कर दें। तो तुम छुप के हमारी बातें सुन रहे थे? बातें तो सुन रहा था पर छुप कर नहीं। चलो अपनी बहन से सुलह करो, खत्म करो ये नाराजगी। कुंग फू कराटे सेंटर या ऊ या शू 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 शू। ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, मैं क्या करूं इसका? मुझे क्यों दे रहे हैं? एडमिशन कराया है। आपने एडमिशन लिया? ये उम्र थोड़ी आपका एडमिशन लेने की। आपकी उम्र है घास पर चलने की। आपके कोई जोड़ शोड़ हिल गए तो बाजार से भी नहीं मिलने स्पेयर पार्ट्स आपके। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम सलाम। तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, बस ऐसे ही पुप्पो, मुझे आपकी टेंशन हो रही थी। मेरी टेंशन? क्या हुआ मुझे? कुछ हुआ नहीं, लेकिन हो भी सकता है। हैं? तुम क्यों डराती रहती हो मुझे? क्या होगा मुझे? पुप्पो, मुझे लगता है कि मैंने आपको जो मॉर्निंग वॉक का मशवरा दिया था ना, वो आपको सूट नहीं कर रहा है। अरे नहीं नहीं बेटा, मॉर्निंग वॉक से तो मैं खुद को फिट और हेल्दी महसूस कर रही हूँ। हेल्दी महसूस करने में और हेल्दी होने में बड़ा फर्क होता है पुप्पो। हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि जब आप जिम जाती थी तो जितनी कैलोरीज बर्न करती थी, अब मॉर्निंग वॉक पे जाके उसकी 10% भी बर्न नहीं हो रही। और सिर्फ ये फ्रेश एयर से कुछ नहीं होने वाला पुप्पो। अरे भाई, जब से वॉक शुरू की है मेरी तो दवाइयाँ कम हो गई। आज कम हो गई हैं, कल बढ़ जाएंगी पुप्पो। क्या संडे के दिन में ऐसा क्या है जो बढ़ जाएंगी? पुप्पो, संडे की बात नहीं है, मैं आने वाले हर डे की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, अब मैं समझी। तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि अब मैं जॉगिंग करूं। हाँ, लेकिन फिर बाकी मसल्स का क्या होगा? आपको पता है, आज सुबह मैंने गूगल पे सर्च किया था, आपकी एज के जितने भी लोग हैं उनके तमाम मसल्स को वर्कआउट की ज़रूरत होती है, और ऐसा तो जिम जाके ही पॉसिबल है। लेकिन मुझे तो पार्क जाने का सही मकसद मिला है। वो क्या? अरे देखो ना, पार्क में सुबह सुबह कितने निखरे निखरे चेहरे आते हैं, और मेरा दिल कहता है कि रमीज की दुल्हन वहीं मिलेगी। इसी मकसद से हटाने के लिए तो इतना सर खपा रही हूँ। अगर मैंने मॉर्निंग वॉक छोड़ दी तो ये काम कौन करेगा? अब मैं हूँ ना, आज से आपकी सारी जिम्मेदारियाँ मेरी। अच्छा, वो लड़की और उसकी माँ तो नहीं आई थी मेरे पीछे? कौन लड़की? अरे वही जो पार्क में मिली थी। नहीं पुप्पो, वो तो नहीं आई, और वो आएंगी भी नहीं, और अगर आएंगी भी ना तो हमने उनसे रिश्ता नहीं जोड़ना। अरे भाई क्यों? अब देखे ना पुप्पो, जो लड़की अपने मामूजाद से मंगनी करके मंगनी तोड़ने की बात कर सकती है, कल को उसको हमारे रमीज की कोई भी बात बुरी लग गई, 1 मिनट भी नहीं लगाएगी रिश्ता तोड़ने में। ओह, यू आर सो स्वीट। तुम्हें अपने भाई का कितना ख्याल है। अब तो सुलह बनती है। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि रमीज ने ट्यूशन वापस ले लिया, और मैं भी सुबह से शाम तक ऑफिस में होती हूँ। अगर तुम बोरियत महसूस करती हो तो मैं तुम्हारी वापसी की टिकट कर दूं? तो क्यों ना हम रिमशा को ट्यूशन की जिम्मेदारी वापस कर दें।
छुप के हमारी बातें सुन रहे थे? बातें तो सुन रहा था पर छुप कर नहीं। चलो अपनी बहन से सुलह करो, खत्म करो ये नाराजगी। ऐसी सुलह से तो लड़ाई ही बेहतर थी। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर लड़ाई खत्म और हम दोबारा से दोस्त हैं। अंबर, तुमने अपना सारा सामान पैक कर दिया है, कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हो? अंबर के 2 ही स्टेशन है, एक वजाहत हाउस, दूसरा रमीज हाउस। तो फिर तुमने अपना ये मार कुटाई का सामान पैक क्यों कर दिया? क्योंकि अंबर ने गुंडागर्दी छोड़ दी है नैला। है? क्या क्या कह रही हो तुम? तू क्या सुन रही है? यही कि तुमने गुंडागर्दी छोड़ दी। तो फिर से क्यों पूछ रही है? हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तूने कहा कि लड़के वालों के सामने लंबी लंबी छोड़ दे, उन्होंने कहा हमें छोड़ो ही लड़की पसंद है, हमसे रिश्ता जोड़ दो। मास्टर जी ने कहा कि अगर उनसे जान छुड़ानी है तो गुंडागर्दी छोड़ दे। लेकिन अगर तुमने गुंडागर्दी छोड़ दी तो ये मोहल्ले के जितने लड़के हैं उनको सबक कौन सिखाएगा? उसका भी बंदोबस्त हो जाना है, लेकिन फिलहाल मुझे मास्टर जी की गल मननी पड़ेगी। एक बार, सिर्फ एक बार मैं इस मुसीबत से जान छुड़ा लूं, फिर देख, तेरी चाबी वो उसका ताला, फिर गुंडागर्दी तो अंबर की घर की खेती है। सुनो, सच में शरीफ ना हो जाना, हम सारी सहेलियों को तुम ही तो आसरा हो। तू फिक्र ना कर, गुंडागर्दी और अंबर चोली दामन का साथ है। अच्छा, फिर ये चाबी मुझे दे दो, कहीं गुम आ गई ना तो हमारी डॉन तो गई ना ताले में। वैसे ये गल भी ठीक है, ये चाबी ना तू अपने कोल ही रख ले, अगर ये मेरे पास हुई ना तो कुछ ना कुछ हो जाना है। मार नहीं प्यार, मार नहीं प्यार, मार नहीं प्यार। चला जा। हाँ भाई शगुफ्ता। अरे मैं आपको ही कॉल मिला रही थी। और कॉल वॉल को छोड़, ये देख, ये क्या लाए? कुंग फू कराटे सेंटर, या ऊ या शू 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 शू। ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, मैं क्या करूं इसका? मुझे क्यों दे रहे हैं? एडमिशन कराया है। आपने एडमिशन लिया? ये उम्र थोड़ी आपका एडमिशन लेने की। आपकी उम्र है घास पर चलने की। आपके कोई जोड़ शोड़ हिल गए तो बाजार से भी नहीं मिलने स्पेयर पार्ट्स आपके। क्या स्पेयर पार्ट नहीं मिलेंगे? ब्रूसली मेरे ही जैसा तो था। बड़ी बात कर रही है, स्पेयर पार्ट नहीं मिलेंगे। वैसे एडमिशन ना मैंने अंबर का कराया है। अंबर का? लेकिन क्यों? 6 महीने से कह रही थी कराटे में एडमिशन लेना है, एडमिशन लेना है। अब जमाल ने हाँ कर दिए तो मैं क्या, चलो इसका भी करा देते हैं एडमिशन। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही। ससुराल वालों की अगर यही डिमांड है कि लड़की को किचन वगैरह का काम ना सिखाए, यही सिखाया, तो फिर हमें क्या है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तेरे मोटे दिमाग में मेरी बात आ गई है। अब बता, फोन क्यों कर रही थी? गुलशन आरा की कॉल आई थी। मना तो नहीं कर दिया? मुंह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी कर लिया करें। फिर क्यों आई थी कॉल? वो कह रही थी कि लड़के वाले आना चाह रहे हैं आज हमारे घर पे, लड़के को साथ लेकर। जम आए, 100 बिस्मिल्लाह आए, वेलकम करते हैं हम। इसलिए मैं आपको कॉल करी थी, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लें उनके। टेंशन की कोई बात ही नहीं है। चिकन साहब को फोन करते हैं, सब कुछ तैयार हो जाएगा, अपना फोन फड़ा। ये लीजिए, चीज़ अच्छी सी मंगवा लीजिएगा। ये फोटो अपनी लाई हुई है? जी मैंने ही लगाई है। 53 साल पुरानी लग बस रही है। कर दें, 2 साल पहले की है। और जो तुम कर रही हो वो ठीक है क्या? लो बताओ, मैंने क्या किया है? मेरे रसीद का नंबर 18 और उस बावर्ची की लड़की के रसीद का नंबर 19 है, लेकिन फिर भी तुमने पहले उस लड़की के लिए रिश्ता देख लिया। अरे अभी तो बात चली है, रिश्ता पहले अपने रमीज का ही होगा। तो अब क्या करना है? वही जो फिल्मों में होता है, ब्रेक? और नहीं पागल, मैंने तो जब भी कोई फिल्म या ड्रामा देखा है तो जब भी वो ड्रामा देख रही थी उससे ज्यादा तो ब्रेक ही आ रहा होता है। कहानी के अंदर क्या होता है? क्या होता है? कुछ मत कहिए, मुझे पता है। He's joking। अच्छा वजाहत साहब, आप बताएं आपका क्या ख्याल है? मैं क्या कहूँ भाई, अब बच्चा यहाँ पे आके बैठ गया, बच्ची के सामने मैं क्या कह सकता हूँ? यहाँ बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं, अकेले में बैठ के बातें भी कर सकते हैं। जाओ भाई। हाँ तो लेकिन ठीक है। पुत्र बात ही करना बस। अच्छा, वो आपसे अपनी जिंदगी का एक सच शेयर करना चाहती हूँ। जी जी कहें। जो आपके पेरेंट्स मुझे समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। मतलब डबल रोल? नहीं, मतलब ये है कि वो मुझे जरा दबंग सी जंगजू टाइप की कुड़ी समझ रहे हैं। वो तो आप हैं। नहीं, वो मैं नहीं हूँ। क्या है ना कि मैंने तो आज तक एक मक्खी तक नहीं मारी। प्यार का तड़का
भाई ये तो बड़ी गलत बात है नरगिस आपा। आपने रसीद तो मुझसे कटवाई और आप खुद ही रिश्ते देखना शुरू कर दिया। अब इस तरह मार्केट में मेरा क्या इमेज रह जाएगा भला? और जो तुम कर रही हो वो ठीक है क्या? लो बताओ, मैंने क्या किया है? मेरे रसीद का नंबर 18 और उस बावर्ची की लड़की के रसीद का नंबर 19 है, लेकिन फिर भी तुमने पहले उस लड़की के लिए रिश्ता देख लिया। अरे अभी तो बात चली है, रिश्ता पहले अपने रमीज का ही होगा। भाई बात तो पहले मेरे रमीज की ही होनी चाहिए थी ना। अरे आपका बेटा तो हीरा है, हीरा। इसीलिए तुम्हें कोई लड़की नहीं दिखी उसके लिए? रिश्ते तो 50 है नरगिस आपा, लेकिन अपने रमीज के कोई लायक भी तो हो। अरे अंबर का क्या है, वो तो एक आम सी लड़की है, इसीलिए उसको रिश्ता दिखा दिया। और ये मैं कैसे मानूं कि एक आम सा रिश्ता दिखाया है? भाई लड़के का बाप नमकीन चाय पीता है, आम भी खाता है ना तो खट्टे नहीं होते, नमकीन होते हैं। अब इससे आम रिश्ता क्या होगा? ये बात तो है। अब जरा लड़के की भी सुन लें। सुनाओ। भाई इंटर पास है, वो भी 33 नंबरों से। अब ऐसे रिश्ते को आप रिश्ता कहेंगी क्या? उस बावर्ची का भी तो यही स्टैंडर्ड है। भाई लेकिन आपका स्टैंडर्ड तो हाई फाई है ना। हाँ, और मुझे रिश्ता भी हाई फाई चाहिए। बस आप फिक्र ही ना करें और किसी से जिक्र ही ना करें। एक दिन मैं आपको ऐसा रिश्ता दिखाऊंगी, ऐसा रिश्ता दिखाऊंगी, ऐसा। कैसा रिश्ता दिखाओगी? अच्छा ही दिखाऊंगी, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अच्छा अब चलती हूँ। वो 12वीं पास लड़का जो है ना, अपने माँ बाप के साथ चौधरी साहब के दरवाजे पे खड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। तो आज भी चाय बिस्किट पैक करा दूं? हाँ हाँ, आप करके रखें, मैं वापसी पे ले जाऊंगी, ठीक है ना? अभी जरा जल्दी में हूँ। हैं, चलो मैं चलती हूँ। अरे भाई मेरी रसीद की बुक तो दे दो, बहुत काम की है ये। तो अब क्या करना है? वही जो फिल्मों में होता है, ब्रेक? ओ नहीं पागल, मैंने तो जब भी कोई फिल्म या ड्रामा देखा है तो जब भी वो ड्रामा देख रही होती हूँ उससे ज्यादा तो ब्रेक ही आ रहा होता है। कहानी के अंदर क्या होता है? क्या होता है? देख, जब भी कोई मुंडा अपने पेरेंट्स के साथ किसी कुड़ी को देखने जाता है तो दोनों के पेरेंट्स क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि लड़का और लड़की को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। दो लोग अकेले कैसे हो सकते हैं? अकेले तो एक होता है। I was joking. कुछ मत कहिए, मुझे पता है। He is joking. अच्छा वजाज साहब, आप बताएं आपका क्या ख्याल है? मैं क्या कहूँ भाई, अब बच्चा यहाँ पे आके बैठ गया, बच्ची के सामने मैं क्या कह सकता हूँ? यहाँ बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं, अकेले में बैठ के बातें भी कर सकते हैं। जाओ भाई। हाँ तो लेकिन ठीक है। पुत्र बात ही करना बस। अच्छा हाँ तो ठीक है, आप जाओ बेटा, आप लोग जरा जाके अकेले में बात करो थोड़ा। एक मिनट बेटा, इधर आना जरा। ठीक है। सुने, अब वो आप कुछ डरे डरे से लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ठीक है, पूछें आपको जो पूछना है, क्योंकि उसके बाद मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। तो फिर पहले आप ही पूछ लें, मैं बाद में। वो आपसे अपनी जिंदगी का एक सच शेयर करना चाहती हूँ। जी जी कहें। जो आपके पेरेंट्स मुझे समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। मतलब डबल रोल? नहीं, मतलब ये है कि वो मुझे जरा दबंग सी जंगजू टाइप की कुड़ी समझ रहे हैं। वो तो आप हैं। नहीं, वो मैं नहीं हूँ। क्या है ना कि मैंने तो आज तक एक मक्खी तक नहीं मारी। क्या है ना कि वो जरा टिकटॉक की वीडियोस बनाने का शौक है, मजाक मजाक में कोई फैट शैट करी थी, कार वालों ने सीरियस ही ले लिया है। तो मतलब आप फाइटर नहीं हैं? आप जबान दराज भी नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन करें, मैं इतनी शाय हूँ, इतनी कोई शाय हूँ कि 4 लोगों के दरमियान अपने हक की गल तक नहीं कर सकती। फिर तो मसला ही हल हो गया। दरअसल मैं आपको ना अभी शादी के लिए मना करने वाला था, क्योंकि मेरी पसंद और मेरे पेरेंट्स की पसंद बिल्कुल अलग है, लेकिन आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। मेरी तरफ से हाँ है। क्या? क्या नहीं, हाँ। फूफो, चेहरों में क्या रखा है? लोग जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होते। तुम्हारी परेशानी को मैं समझ सकती हूँ बेटा। काश कि आप समझ सकती। जब तुम्हारे अब्बा का रिश्ता करना था ना, तो मैं भी ऐसे ही परेशान रहा करती थी।
भाई हर बहन यही चाहती है कि उसके भाई की शादी दुनिया की बेहतरीन लड़की से हो। उसकी बात पक्की हो गई है। चौधरी साहब ने ना अपने दोस्तों में सारी मिठाई बांटी है। मैंने भी ना तेरा डब्बा ना अलग से तितर कर लिया, मतलब साइड पे कर लिया। मेरा डब्बा? मैं क्या डब्बों के हिसाब से मिल रही हूँ? कुछ तो कहा ही होगा। मैं तुम्हें ड्रॉप करके बबलू की तरफ चला गया था कि अम्मी जान सो जाएंगी तो सुबह उठ के बात करूंगा, तब तक उनको कुछ सोचने का मौका भी मिल जाएगा। तो फिर तस्वीर किसने दी इस बांदरी की? पिक्चर तो स्टडी टेबल पे रखी हुई थी, पता नहीं अम्मी ने रखी है या रिमिशा ने। तो फिर कुछ सोचा है? इनकार का क्या बहाना करोगे? सारे डब्बे बांटा है, मेरे डब्बे? तुम दोस्त थोड़ी हो। तो मैं क्या दुश्मन हूँ? ये मैंने कब कहा है भाई? अभी तो आपने कहा कि तुम दोस्त नहीं हो। और मेरे कहने का मतलब ये कि दूसरा वाला दोस्त नहीं हो ना तुम। दूसरे वाले मतलब 2 नंबर दोस्त? और नहीं भाई, मैं भला 2 नंबर दोस्त क्यों रखने लगा? अरे भाई लड़की तो लड़की जैसी ही होगी ना। मेरा कहने का मतलब है तुम्हें कैसे लगी? प्यारी है ना? है तो, लेकिन अम्मी शक्लों में क्या रखा है? असली हुस्न तो इखलाक में होता है। आमद रफ्त जो बंद हो गई है, इस वजह से आमद नहीं हो रही। ओए बता ना कैसे होगी आमद? एक रास्ता है मेरे पास। और पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया? हमारा रेस्टोरेंट बिल्कुल सेंटर में, 4 रास्ते आते हैं इसको, 3 रास्तों में कर्फ्यू लगा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, होटल आने के रास्ते की गाल नहीं कर रहा मैं उनको बुलाने के रास्ते की बात कर रहा हूँ। बात उम्र की नहीं है गुलशन आरा जी, तो फिर और किसकी है? वो सेकंड हैंड है और मुझे ब्रांड न्यू हस्बैंड चाहिए, एकदम कड़क। भाई देखो, अब इस उम्र में तुम्हें कोई कड़क हस्बैंड तो मिलने से रहा। जरा सी क्या, मैं ज्यादा मुश्किल उठाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन नो सेकंड हैंड। ये तो मुझे भी पता है कि फैसला मुझे ही करना है, पर क्या फैसला करना है ये पता नहीं। इसका पता तो बहुत आसान है। क्या तुम्हारे पास कोई हल है जिससे इस रिश्ते को मुलतवी किया जा सके? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लगता धीरे जोर का झटका, लग जा